नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में विषय गणित कक्षा 9 तथा प्रकरण त्रिकोणमिति पर लेसन प्लान को लेकर आया हूँ। अतः इसमें सर्वप्रथम विद्यालय का नाम में हम उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर हम प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के लिए गए होते हैं। उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। उसके बाद प्रकरण या टॉपिक त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिट्री पर देखेंगे। उसके बाद आता है समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में पूर्ववत अर्थात मैंने पाठ योजना संख्या 1 तथा 2 में समान उद्देश्य को लिखा हुआ है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य तथा शिक्षणोपरांत छात्र। यहाँ पर 2 कॉलम्स में विभाजित किया गया है तथा विशिष्ट उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा प्रयोगात्मक उद्देश्य। अब ज्ञानात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी त्रिकोणमिति को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी त्रिकोणमिति का विवरण दे सकेंगे। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी त्रिकोणमिति का उदाहरण दे सकेंगे, विद्यार्थी त्रिकोणमिति फलन को समझ सकेंगे। उसके बाद प्रयोगात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी त्रिकोणमिति को त्रिकोणमिति को प्रयोग कर सकेंगे, विद्यार्थी त्रिकोणमिति के अंकित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। इसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि तथा स्पष्टीकरण विधि। सहायक सामग्री में रेखाचित्र, मॉडल तथा अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में छात्र त्रिभुज से संबंधित जानकारी रखते हैं। उसके बाद पाठ प्रस्तावना पर, यहाँ पर पाठ प्रस्तावना प्रश्न परीक्षक या एग्जामिनर के द्वारा पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर हम पाठ प्रस्तावना प्रश्न क्यों करते हैं, तो इसका रिस्पॉन्स देंगे। प्रथम नंबर पर बता सकते हैं पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए, सेकंड नंबर बता सकते हैं सरल तरीके से प्रकरण निकालने के लिए, थर्ड नंबर पर बता सकते हैं पाठ्य वस्तु या कंटेंट में छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए, फोर्थ नंबर पर बता सकते हैं पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से संबंध को स्थापित करने के लिए पाठ प्रस्तावना प्रश्न का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्रम संख्या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। क्रम संख्या 1 में छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे श्यामपट पर बिंदु दर्शाते हुए बच्चों यह क्या है। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे बिंदु है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है। छात्र क्रिया में छात्र में रिस्पॉन्स देंगे या उत्तर देंगे, रेखा बनता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे 3 रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पर छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाली बहुभुजों का अध्ययन गणित की किस शाखा में किया जाता है। छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा यहाँ पर हमारा समस्यात्मक प्रश्न निकल आता है। उसके बाद उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग त्रिकोणमिति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया तथा श्यामपट्ट कार्य। उसके बाद शिक्षण बिंदु में त्रिभुज, छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं तथा छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज होता है। उसके बाद त्रिकोणमिति फलन तथा अनुपात शिक्षण बिंदु में देखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है तथा छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों, कथनों व शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद आता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिससे त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समकोण त्रिभुज का अध्ययन। उसके बाद समकोण त्रिभुज में किसी कोण थीटा के सभी त्रिकोणमिति फलन ज्यामितीय रूप से दर्शाया जा सकता है जो निम्न प्रकार हैं साइन ज्या, कोज्या कोसाइन, स्पर्ज्या टैन, व्युज्या कोसेक। उसके बाद व्युकोज्या सेक और बहुस्पर्ज्या कॉट होता है। तथा यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में त्रिकोणमिति को परिभाषित किया तथा इसका शाब्दिक अर्थ और अंग्रेजी में ग्रीक भाषा में 3 शब्दों से मिलकर बना, इसके बारे में बताया गया। अब ग्रीक भाषा में क्या क्या है श्यामपट्ट कार्य में टाई 3 गौण भुजा मेट्रोन माप, अर्थात 3 भुजाओं की माप जो कि एक त्रिभुज होता है।
उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात तथा उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात को बताया गया है श्यामपटकर में। अब इसके बाद एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं जिसमें आधार, लंब, कर्ण होती हैं। एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई के आपस में अनुपातों को त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। ये अनुपात निम्न प्रकार से हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब अपान कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार अपान कर्ण, उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है लंब अपान आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण अपान लंब, उसके बाद सेक थीटा बराबर होता है कर्ण अपान आधार, उसके बाद कॉट थीटा बराबर होता है आधार अपान कर्ण। यहाँ कोण थीटा आधार और कर्ण के बीच का कोण का मान है। इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे बोधायन प्रमेय क्या होता है तथा छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक छात्राध्यापक की बातों कथनों व शब्दों को सुनते हैं तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे। बोधायन प्रमेय के अनुसार कर्ण पर स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। किसी कोण थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद कुछ कोणों के त्रिकोणमिति मान, यहाँ पर कुछ कोणों के त्रिकोणमिति मान दे दिया गया है। उसके बाद कुछ प्रमुख त्रिकोणमिति सूत्र जैसे साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा, कास माइनस थीटा की वैल्यू ऑलवेज कास थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कास थीटा, उसके बाद टेन माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। उसके बाद श्यामपटकर में त्रिकोणमिति अनुपात तथा उसके कुछ फार्मूला को बताया गया है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न में प्रथम त्रिकोणमिति क्या होता है, सेकेंड त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। उसके बाद श्यामपट सारांश के प्रश्न में प्रथम कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है। उसके बाद सेकेंड टेन थीटा का सूत्र बताओ। उसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में जब छात्र श्यामपटकर कापी में उतार रहे होते हैं तो छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर कापी का निरीक्षण करेंगे और छात्रों के व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करेंगे। इसके बाद आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में प्रथम बोधायन प्रमेय क्या होता है। उसके बाद साइन माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं। इसके बाद आता है गिर कार्य में प्रथम साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री इक्वल इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर काट 60 डिग्री प्लस कॉस 180 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री की वैल्यू प्राप्त करना है। इसके बाद आता है हस्ताक्षर छात्राध्यापक का एंड हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।